अमेरिका को बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि फलस्तीन में बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते हैं, हां, जब जंग होता है तो गोलियां चलती हैं, खून बहता है, बेकसूर मारे जाते हैं, मगर उस जंग को रोकना अमेरिका के हाथ में है और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में जंग रोकने के प्रस्ताव का विरोध किया है। दोस्तों, इंसानियत मर चुकी है। कहने को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, मगर इस वक्त अमेरिका का बर्ताव दुनिया के सबसे टुच्चे मुल्क के तौर पर है। आज मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों, फलस्तीन में किस तरह से पत्रकार अपने मौत की दास्तान लिख रहे हैं। वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं जमीन पर, मगर उन्हें जमीन पर खबरें मिल रही हैं कि इस्राएली बमबारी में उनका पूरा परिवार मारा गया है। ऐसी एक नहीं, दो दो दास्तानें हैं आज मेरे सामने। मगर साथ ही आपको अंत तक मेरे साथ रहना पड़ेगा। याद कीजिए 7 अक्टूबर जब हमास के आतंकवादियों ने इस्राएल पर हमला किया था। क्या आप जानते हैं, इस्राएली सेना ने पत्रकारों को आमंत्रित किया और उन्हें वो वीडियोस, वो तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें इस्राएलियों पर, बेकसूर इस्राएलियों पर हमास के लोग हमला कर रहे हैं और लाइव मौत के घाट उतार रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना, इंसानियत मर चुकी है। जो आज की तारीख में हमास के लिए तालियां बजा रहे हैं, उन्हें इंसानी मसीहा बता रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाने वाला हूं कि शर्म दरअसल आनी किसको चाहिए? अमेरिका को। आपकी स्क्रीन पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रवक्ता वो कह रहे हैं, दिस इज वॉर, इट इज कॉम्बैट, इट इज ब्लडी, इट इज अगली एंड इट्स गोइंग टू बी मेसी एंड इनोसेंट सिविलियंस आर गोइंग टू बी हर्ट। यह जंग है, पेचीदा है, खूनी संघर्ष है और बेकसूर नागरिक मारे जाएंगे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जब एक अमेरिकी नागरिक विदेशी जमीन पर मारा जाता है तब आप कितना शोर करते हैं। गाजा में, फलस्तीन में इस तरह से लगातार लोग मारे जा रहे हैं। जबाली में बेकसूर फलस्तीनी मारे जा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि बेकसूर लोगों का खून बहना लाजमी है। शर्म आती है अमेरिका को? सुनिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रवक्ता दरअसल कह क्या रहे हैं। This is war. It is combat. It is bloody. It is ugly, and it's going to be messy. And innocent civilians are going to be hurt going forward. I wish I could tell you something different. I wish that that wasn't going to happen, but it is going to happen, and that doesn't make it right. It doesn't make it dismissible. It doesn't mean that we aren't going to still express concerns about that and do everything we can to help the Israelis do everything they can to minimize it. But that's unfortunately the nature of conflict. दोस्तों, ऐसी ढेरों दास्तानें। दोस्तों, आप तस्वीर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। यह है अल जजीरा के कैमरामैन, पत्रकार, नाम है वाइल अल दहदू। वाइल अल दहदू रिपोर्टिंग कर रहे थे, जमीन पर थे और तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनका पूरा परिवार बमबारी में मारा गया है। वो अपनी गोद में अपने मासूम की लाश को लेकर बदहवास से घूम रहे हैं। यह उनकी जिंदगी का सबसे तकलीफ देह वजन होगा, सबसे खतरनाक बोझ होगा इस तरह से आपके सामने। और वाइल अल दहदू एकमात्र पत्रकार नहीं है जिन्हें जमीन पर अपने परिवार के मरने की खबर मिलती है। उनका वो परिवार जो इस्राएली बमबारी में मारा गया। ऐसे ढेरों पत्रकार हैं। मगर अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। अल जजीरा में यह खबर सुनाई जा रही होती है और जो न्यूज एंकर होता है वो वाइल के परिवार के मरने की खबर सुना रहा होता है, यानी कि अपने ही साथी के परिवार के मरने की खबर। और देखिए किस तरह से वो पूरी तरह से बिखर जाते हैं और रोने लगते हैं। देखिए। ننوه لهذا الخبر العاجل الذي ننقله على شبكة الجزيرة، حيث استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدو بمن فيهم زوجته وابنه وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزل الزميل وائل الدحدو كان معنا قبل قليل। ये अकेले नहीं है दोस्तों, अब मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूं आपके स्क्रीन पर। एक और पत्रकार बुरी तरह से रोते हुए, अपना सिर पीटते हुए
इनका नाम है, ये है फलस्तीनी पत्रकार मोहम्मद फाराह। इन्हें पता चला है कि इसराइल ने खान यूनुस में उनके घर पर बॉम्ब गिरा दिया है और उसमें उनकी पत्नी और बच्चे दोनों मार गए। आपकी स्क्रीन पर मोहम्मद फाराह। من دار مين يا خالد؟ من دار مين؟ الفرة؟ الفرة بخان يونس الفرة بخان يونس. خلاص आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल होने वाला है मोहम्मद फाराह का सफर आगे जाकर। वो रिपोर्टिंग कर रहे थे और रिपोर्टिंग करते वक्त उन्हें खबर मिली, चाहे मोहम्मद फाराह हो या इससे पहले वाइल, दोनों ही तस्वीरें, दोनों ही दास्तानें एक सी हैं। और हर तरफ ये हो रहा है दोस्तों, पत्रकार अपने मौत की दास्तानें लिख रहे हैं। मसलन कुद्स नेटवर्क जो है सबसे पहले खबर चलाता है कि उनकी जो एक रेडियो प्रेजेंटर हैं जिनका नाम है दुआ शर्फ, उनके घर पर इस्राएली बमबाजों ने हमला किया है जिसमें वो मारी गई हैं। कुछ देर बाद कुद्स न्यूज नेटवर्क संशोधन करता है और वो ये कहता है कि दुआ शर्फ अपने परिवार के साथ मलबे के नीचे फंसी हुई हैं। हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि इस मलबे के अंदर से उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षित निकाला जाए। ऐसी ढेरों दास्तानें हैं दोस्तों, जहां पत्रकार, जहां आम लोग कह रहे हैं कि हम कभी भी मर सकते हैं, और ऐसे ढेरों ट्वीट्स हैं। कुछ मिसालें मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर महमूद अल-नूख, अंग्रेजी में उनका ट्वीट है। क्या आप जानते हैं महमूद अल-नूख इस्राएली बमबारी में मारे गए? वो क्या कह रहे हैं? अंग्रेजी में उनका संदेश है, उनका आखिरी संदेश। महमूद लिखते हैं, माई हार्ट कांट हैंडल दिस एनीमोर। We are being massacred, ethically cleansed, bombed relentlessly. Hundreds of people alive under the rubble, while a lot of families are running for their lives as Israel plans to invade Gaza. This is not against terrorism. This is terrorism. यह है महमूद अल-नूख का आखिरी संदेश। वो कह रहे हैं कि मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमारा नरसंहार किया जा रहा है, हम पर बेरहमी से बमबारी की जा रही है। लाखों लोग, सैकड़ों लोग जो हैं वो मलबे के अंदर फंसे हुए हैं और इसराइल गजा पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। यह जंग आतंकवाद के खिलाफ नहीं है। महमूद का यह आखिरी संदेश है। महमूद कह रहे हैं जंग आतंकवाद के खिलाफ नहीं है, यह सही मायने में आतंकवाद है। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ने कहर ढा रखा है गजा और फलस्तीन पर, और दूसरी तरफ एक खबर जो आपके सामने आई है जिसे आपको गौर करना पड़ेगा। यह खबर देखिए, बीबीज बॉय एज थाउजेंड्स शो अप टू फाइट, नेतन्याहू जूनियर चिल्स आउट इन मायामी। इसका मतलब क्या आप जानते हैं? बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा मायामी में है। इस वक्त कई इस्राएली सैनिक गाजा में घुसने की तैयारी कर रहे हैं, मगर बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा अमेरिका के मायामी में बैठा हुआ है और ऐश कर रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, ये जो बड़ी बड़ी जंगें होती हैं ना, ये बड़ी बड़ी जंगें शासकों और उनके बच्चों के लिए नहीं होती है। जैसे मैंने आपके सामने कई बार शोज किए हैं कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठन अक्सर नफरत की बातें करते हैं, अक्सर नफरती रैलीज निकालते हैं, मगर इनकी रैलीज में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे नहीं होते। आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या तुलना है, मगर आप ध्यान से सोचें तो हां, दोनों चीजें समान हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग छेड़ रखी है फलस्तीन के खिलाफ, मगर उसका अपना बेटा अमेरिका में बैठा हुआ चिल आउट कर रहा है, जैसा कि खबर कह रही है। और उसी तरह से जो लोग नफरती रैलियां निकालते हैं, उन नफरती रैलियों में आपके बच्चे तो जाते हैं,
मगर बड़े बड़े नेताओं के बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और विदेशों में नौकरियां करते हैं। यह भी हकीकत है दोस्तों। तस्वीर का यह एक रुख था, अब तस्वीर का दूसरा रुख। याद कीजिए दोस्तों, 7 अक्टूबर जब हमास ने इस्राएल पर हमला किया था, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब दोस्तों, इस्राएली सेना ने कई पत्रकारों को आमंत्रित किया है और उन सभी पत्रकारों को तस्वीरें और वीडियोस दिखाए हैं किस तरह से हमास लोगों पर हमला कर रहा है। न सिर्फ हमला कर रहा है, बेरहमी से मार रहा है। कई ऐसी तस्वीरें हैं, कई ऐसी वीडियोस हैं जो हृदय विदारक हैं, दिल को दहलाने वाली हैं, जहां मासूम बच्चों को हमास मार रहा है और जश्न मना रहा है। हमास के आतंकवादी पहले मासूम इसराइलियों को मारते हैं और फिर फलस्तीन में अपने अब्बा को या अपने पिता को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैंने 10 यहूदियों को मार दिया। यह सब हो रहा है दोस्तों। तो इस्राएली सेना ने आमंत्रित किया, मगर हां, जिन जिन पत्रकारों को आमंत्रित किया था, जिसमें कुछ भारतीय पत्रकार भी थे, उनसे यह अपील की गई कि आप कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। इन पत्रकारों ने अपनी आंखों से वो वीडियोस देखे। आपके सामने पत्रकारों ने, जिन्होंने वो वीडियो देखे, वो क्या कह रहे हैं, मैं वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं। I am on my way to a screening of raw footage of the 7th October massacres that Hamas committed against Israeli civilians. Atrocities that are being denied and dismissed across social media in parts of legacy media internationally. In 2023, we are still dealing with Holocaust denial, says my contact in the IDF media unit. This event is an attempt to put that right. This is also Israel in 2023. दोस्तों, आपके सामने unheard.com की खबर, इसके अंदर दिल दहला देने वाली दास्तानें हैं दोस्तों। कुछ का जिक्र मैं आपके सामने करने वाला हूं दोस्तों। वैसे तो इसके अंदर कई दास्तानें हैं, मैं आपके सामने एक खास तौर से दास्तान का जिक्र करना चाहता हूं। यहां पर पत्रकार लिख रहे हैं, I realize watching a montage of atrocity. वो कह रहे हैं कि मैं तस्वीरें देख रहा हूं, बेरहमी की ढेरों तस्वीरें। And it gets worse. A terrified Israeli man in his underpants and his 2 young children, also in underclothes, run screaming. Thugs clamber down from a lorry and throw a grenade into the cubbyhole where they have taken refuge. The father's body falls into the ground covered in blood. Terrorists take the 2 children, covered in their father's blood, into a room. Daddy's dead. One screams to his brother, it's not a prank. He's really dead. I wish I was dead. I wish I was dead. He screams. Even within the litany of horror I've witnessed in my career, this is horrifically unsettling. अब मैं आपको इसका हिंदी में अनुवाद बताता हूं। आतंकवादी एक परिवार के पीछे भाग रहे हैं, एक पिता और उसके 2 मासूम बच्चे। आतंकवादी एक ग्रेनेड फेंकते हैं एक ऐसी जगह पर जहां पिता अपने बच्चों के साथ छुपा हुआ है। बाप के चीथड़े उड़ जाते हैं। उसके बाद आतंकवादी उस घर के अंदर घुसते हैं जहां वो 2 बच्चे छुपे होते हैं। उन 2 बच्चों को घसीट के बाहर लाते हैं हमास के आतंकवादी और उसके पिता की लाश और उसका खून दिखाते हैं। ये देखो, हमने तुम्हारे बाप को मार दिया। इस वक्त एक बच्चा चिल्लाता है कि पापा मर गए, पापा मर गए, काश मैं भी मर गया होता। यह है हमास के जुल्म की दास्तान। और यही नहीं दोस्तों, इस मौत के बाद हमास के ये आतंकवादी जश्न भी मनाते हैं। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, अंग्रेजी में पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदी में अनुवाद करूंगा। आई एम वॉचिंग अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ अलोंगसाइड द फेटिशनेस ऑफ डेथ. Some audio plays and a translation of the Arabic pops up on the screen as a Hamas terrorist calls out his father. Father, I killed 10 Jews. Check your WhatsApp. I sent you the photos. Father, I killed 10 Jews. I killed 10 Jews with my bare hands. Check your WhatsApp, father. Be proud of me. हमास का ये दीवाना बार बार अपने पिता को फोन करके कह रहा है कि पिताजी या अब्बा या जो भी है, मैंने 10 यहूदियों को मार दिया है, मुझ पर गर्व कीजिए, मैंने 10 यहूदियों को मार दिया है। यह थी हमास की हरकत। ये तमाम वीडियोस
उन भारतीय पत्रकारों ने देखे हैं। ये तमाम वीडियोस दुनिया भर का जो मीडिया है उसे इस्राएली सेना ने एक कमरे में बिठाकर दिखाया है। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, इंसानियत मर गई है और इंसानियत को खत्म करने की अब रोज नई हदें पार कर रहा है इस्राइल, बार बार पार कर रहा है। और सबसे शॉकिंग है अमेरिका का रवैया। अमेरिका जो ये कह रहा है कि बेकसूर तो मारे ही जाएंगे। अगर अमेरिकी नागरिक होते तब भी तुम यही कहते। शर्म तुमको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।